हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे। दोस्तों, सॉरी फॉर डिले कंटिन्यू माई मैसेज, बिकॉज़ आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ काम में, कंट्री में। और अभी भी किसी एक कंट्री में, मैं किसी शहर में, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, किसी किसी कंट्री में हम आज भी किसी यूरोप की कंट्री में हम हैं। और काफ़ी तेज़ हवा बह रही है, आप देख सकते हैं, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। और ठंड है अभी मौसम, और बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एशिया साइड में तो बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी है, तो इसलिए यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा क्लाइमेक्स ये है, कभी मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ। अब दोस्तों, कहना ये है कि देखिए, मैं लास्ट वीडियो आपको अपलोड किया था, और मैं बताया मैं काम में और इधर उधर में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप इन चीज़ों को मुझे कन्विंस करेंगे और सपोर्ट करेंगे कि मैं इसी तरह आपको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ दे सकूं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो वेल इन गुड, सबसे अच्छा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान अपनी होम कंट्री में जॉब करना तो सबसे अच्छा है। अपनी कंट्री में आप जॉब कीजिए अपने। हाँ देखिए, बाल भी मेरा उड़ रहा है, ठीक है। तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप विदेश में कहीं काम करना है, ठीक है, तो विदेश में काम करने के लिए फॉरेन कंट्री में आपको सबसे पहले आपका लेवल चेक होना है इंग्लिश का, क्योंकि आपको इंटरनेशनल रहना है। तो एक लोकल लैंग्वेज का तो जब आप रहेंगे तो वो तो आपको चैलेंज देखना ही पड़ेगा, हर कंट्री का अपना अपना, तो वो आपको देखना है। लेकिन दूसरी पैटर्न है कि इंग्लिश आपका मजबूत होना चाहिए, रिटेन का, बोलने का, यानी रिटेन स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। आप जैसी कंट्री जाएंगे वैसा फ्रीक्वेंसी है। कहीं तो आइल्स का एग्ज़ाम भी होता है, मतलब टेस्ट के बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, तो एक तो चीज़ हो गई, मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको किसी जगह किसी मौके में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब मुझे ये कहना है दोस्तों कि अब जैसे अब आपको किसी कंट्री में जाना है, किसी भी ये मतलब इंग्लिश कंट्री हो, अरबिक कंट्री का तो नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी अरबिक कंट्री में मैं नहीं हूँ, तो वहाँ रहूँगा तो फिर वहाँ भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये कहना है कि अगर जैसे आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप इंडिया में अपनी होम कंट्री में, तो आप अपना जॉब के लिए तो मुश्किल नहीं है। वहाँ पे आपको लोकल जॉब, आपको पता है naukri.com है हमारे इंडिया में, और भी आप नेपाल जहाँ भी देख रहे होगे तो अलग बात है, लेकिन हमारे इंडिया का बताऊँगा, naukri.com है, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो आप इन जॉब को अपने हिसाब से भी वहाँ पे साइड का पे देख सकते हैं, प्राइवेट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको धक्के, पता है कि किस तरह धक्के लगते हैं और कितने फार्म लगाते हैं, और कितने इंस्टीट्यूशन वाले इसके बेस पे कमाते हैं। 100 आदमी में से 2 आदमी निकलता है, 98 के पैसे कोचिंग वाले खाते हैं। तो हमारे इस इंडिया के सिस्टम को तो हम नहीं बात करेंगे, चलिए ठीक है। हम अभी फ़ॉरेन पे बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीका मैंने पहले भी बताया कि टूरिज़म पे आप आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वर्क परमिट। देखिए, वर्क परमिट में थोड़ा सा आना बहुत ट्रबल ये होता है कि वहाँ एजेंसियाँ लोग को बहुत दिक्कत है आने में, क्योंकि वहाँ का आना निकालना, इन कंट्रियों का वर्क परमिट और उसके बाद आना बहुत ही तकलीफ़ है। तो मतलब मेरा जितना रिव्यू है, मैं जितनी कंट्री घूमा हूँ, जितना भी गया हूँ, तो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा इफ रिव्यू करना है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, ये हर बंदे को, जिसको भी आना है, इंग्लिश आना, कंप्यूटर, क्योंकि आपको गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा खुद से। ये जो गैरी बेकर है और कौन कौन है और कौन कौन है, मैं पहले भी बोला कि ये लोगों के चक्कर में ना ही पड़े तो बेटर है, अपने बेस पे बनाइए। और जो कवर लेटर और ये है, तो पहले भी आपको बोला मैं, इंग्लिश अच्छी कीजिए, नहीं तो कहीं भी अपने जो भी आपके लोकल टीचर हैं, जो भी हैं, उनसे आप बनवा लीजिए एक बेसिक फाउंडेशन लेके। अगर आपको इस पर भी कोई डील या कोई चीज़ समझनी है तो आप कमेंट दीजिए, मैं आपको आइडिया दूंगा। मुझे कोई इन चीज़ों का नहीं, मुझे बेसिक, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप उस पर गूगल पे देखिए, अगर आप यहाँ आते हैं टूरिज़म में, ठीक है, अगर आप टूरिज़म पे आते हैं तो अपने अपने साइडों पे गूगल के यहाँ पे वेबसाइट पे अलग अलग एजेंसियाँ चलती है। एजेंसियाँ इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे रिक्रूटमेंट की हमारे यहाँ एजेंसी चलती है, तो उस एजेंसी में क्या है ना कि आप डायरेक्ट जल्दी फाइट करके, कई कंपनी उसमें मर्ज होती है या उसका वेबसाइट होता है, तो उसके साथ आप अप्लाई कीजिए, और जितने भी दिन आपको लगेंगे उसमें, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ठीक है, तो उसमें उस हिसाब से आप उसका सेटअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको जो भी काम करना है
या जो भी चीज़ आपको करनी है, ठीक है, तो 1 बाय 1 आप उसको अपनी एक अच्छी सी CV बनाएंगे। और अगर आप जब लेटर भेज रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं, एक कमेंट लिखना होता है, तो आप एक अच्छा सा अपने जॉब के रिगार्डिंग कमेंट लिखेंगे और उस पर लिख करके कवर लेटर के तौर पे होता है, तो आप उसको लिख करके अपने हैंड से भेजेंगे। क्योंकि कई बार टेस्ट होता है यहाँ पे आपका इंग्लिश का लेवल का, जब आपका टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट पे लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर फोकस करना, नहीं तो पैटर्न बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको उसके साथ अप्लाई कीजिए, आपको कहीं ना कहीं जॉब कॉमन में लग जाएगी। यानी अगर आप टूरिज़्म में आ रहे हो तो यहाँ के वेबसाइट पे, और दूसरी चीज़ क्या आते ही आप लोकल नंबर लो, लोकल नंबर से आप लोकल नंबर से CV पे डालोगे, कनेक्ट होगे लोगों के साथ, तो इससे जल्दी आपको कैच होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आप स्टडी से, फॉरेन की किसी भी कंट्री से स्टडी से। स्टडी में आपका अलग अलग पैटर्न है, मैं अगले वीडियो में आपको फिर वो भी बताऊंगा कि किस तरह से क्या है स्टेप और क्या नहीं है। आप इसी तरह बने रहिए वीडियो में, मैं और भी यहाँ के दृश्य और उन चीज़ों को दिखाऊंगा, लेकिन मेरा फोकस है आपको बहुत सारी चीज़ों और उन चीज़ों को आइडिया दिलाना। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।